मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो थर्ड मई तक एक्सटेंड कर दिया है। राइट राइट राइट। ये समझ लगा थर्ड मई का क्यों डेट हुआ है, नॉट अप टू 30th अप्रैल एंड थर्ड। कुछ एनीथिंग कुछ सिग्निफिकेंस है इसकी? कुछ आइडिया नहीं है कंफर्म क्यों किया। पहले 21 दिन किया था, अब 19 दिन किया। मैं भी पूरे 40 दिन कर दिया। हाँ, वही मुझे लग रहा था। मैं जो वर्कआउट कर रहा था, मैं क्या 19 दिन हुए, तो 19 दिन में पता नहीं कोई न्यूमरोलॉजिकल, पता नहीं। अभी पीपल विल कम आउट, कोई ना कोई न्यूमरोलॉजी तो दिखाएंगे अपने लोग। अभी राइट। एस्ट्रोलॉजी वाले आ जाएंगे सारे। हाँ, कुछ एग्जैक्ट रीजन उन्होंने बताया नहीं कि क्यों 3 मई तक कर रहे हैं। मे बी स्टेट्स ने 30 तक कर रखा था तो दे। तो हाँ, स्टेट से थोड़ा सा अलग जाना था। हाँ। और अब की बारी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद बालकनी में थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह या कुछ थोड़ी प्रेयर वगैरह, कुछ आपस में लोगों की थोड़ा मेल मिलाप होता रहे। आ जाएगा सर। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट का आपने लेक्चर दिया था, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में दिस इज आल्सो वन ऑफ द, यू कम आउट ऑफ दैट रूम एंड स्टैंड इन दी बालकनीज। हाँ हाँ, आज पता नहीं सोशल। कैसे ये मिस हुआ, बालकनी वाला जो है। आएगा आएगा, कोई ना कोई नया टास्क आएगा सर। अभी देखो, अभी तो और 19 दिन है। अभी तो आई नो जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला ये। आई होप आपकी फिजिकल डे टू डे रूटीन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रही हो। नहीं, मेरा तो बस वैसा ही चल रहा है जैसे मेरा पहले चल रहा था। हम्म। कोई जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही, मैंने कुछ चेंज कुछ नहीं हुआ मेरा अभी तक। अच्छा, वेरी बस गुड। यही है कि थोड़ी वो रिपोर्ट्स मिलने से वो थोड़ी मेडिकेशन बढ़ गई है, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। अगर वो एंजियोग्राफी ना कराई होती, ना कार्डियोलॉजी का चक्कर लगता, और हाँ, ना ही उन्होंने एक्स्ट्रा मेडिसिन देते। अब एक्स्ट्रा मेडिसिन खा के अभी हालत ये होती है कि जब मैं अपना लिपिड देखता हूँ तो मेरा लिपिड इतना डाउन होता है कि मतलब 100 को टच करता है कोलेस्ट्रॉल। और लिपिड प्रोफाइल तो वो मेरा कोई 50 या 40 पर। जो अपना एच डी वाला जो है अपना, अच्छा वाला जो एचडीएल बोलते हैं आप, वो काफी अच्छा आता जा रहा है। वो अबाउट टचिंग 58 59। अब वेरी। मुझे पता नहीं कि एस्ट्रोवैक्सीन मुझे अभी खानी चाहिए, बंद करनी चाहिए। कितने डॉक्टर तो एमजी का चल कहते रहा हैं है आप सर? खाते रहो, वो तो कहता है खाते रहो, आप बंद ना करो। ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं। यूजुअली हाँ, जिनको ब्लड शुगर लेवल बड़े होते हैं उनमें माइल्ड शुगर लेवल पे इफेक्ट पड़ता है स्टैटिन से। अदरवाइज कोई ऐसा कोई खास साइड इफेक्ट नहीं। एस्ट्रोवैक्सीन जैसे चल रही चलने दो। कितने एमजी की चल रही सर? ये 20 इसने कोई दूसरा दिया जो 40 के करीब होती है, एस्ट्रोवैक्सीन 40। तो इनका वो कोई नाम है, कोई गोल्ड के नाम पे है। नहीं, वो डॉक्टर ने वही प्रिस्क्राइब करा था कि केमिस्ट ने अलग से दिया है? रोजोवन 20 बोला है, जो एट्रोवैक्सीन 40 के बराबर है। हाँ, रोजवा स्टैटिन का स्ट्रेंथ ज्यादा है। रोजन 20 गोल्ड, उसमें मतलब इकोस्पिन 75 है, और साथ में अपना एक क्रोपिड जो है वो बीच में ऐड किया हुआ है। सही है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है सर, कॉम्बिनेशन में है वो। बस वही अपना थोड़ा वही खा रहे हैं अपना। ब्लड थिनर भी है और पहले तो शायद वो नहीं खा रहे थे, पहले मैं इकोस्पिन लेता था तो आई वाज फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल। अलग अलग दवाइयाँ दो लेने से अच्छा है उन्होंने एक दवाई आपको दे दी। हाँ, नहीं पहले, हाँ अभी एक दवाई हो गई, वो ठीक है, एक खा लेते हैं। हाँ जी। साथ में थोड़ी अपनी वो हाइपरटेंशन की ले लेता हूँ। हम्म। तो एक सुबह एक शाम को 2 टाइम पे चल रही है। बाकी तो बट मेडिसिन ही है, सब चल रही, बाकी कीपिंग मी एब्सोल्युटली फिट। गुड गुड। खाना भी अच्छे से खाइएगा हाँ, खाना वाना ठीक चल रहा है, अपना पीना भी ठीक चल रहा सर। है। आज आज डिस्कस करेंगे इस पे। अच्छा, लिवर लिवर तो हाँ, वही मैं अल्को देख रहा था कि अल्कोहल पे। लोगों के हम सुनते थे, लिवरोसिस के बारे में सुनते थे, हाँ। तो पर वो कई लिवर वाले ठीक निकल जाते हैं जब सॉफ्ट ड्रिंक पी पी के अपना खराब करके बैठ जाता है। लीवर बहुत ट्रिकी चीज है, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक का हाँ, एक वो ये ना कि हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कैंसर उसको हुआ है जो बेचारा ना स्मोक कर रहा है, ना उसने कुछ हम्म। अ, हरिद्वार की सड़कों में घूमता रहा है।
पर उनको भी पोल्यूशन वगैरह आती रही है और वो भी अपना कुछ कहीं भी ना ट्रिगर कहीं कर सकते हैं सर आजकल, तो इसको तो एनीथिंग, हाँ, कुछ पता नहीं चलता क्या चीज ट्रिगर कर रही है, कहाँ पे हो रही है। ये तो एज एज इक्विवेलेंट एज एक्सीडेंट हैपनिंग ऑन द रोड. हाँ एग्जैक्टली, पता ही नहीं चलता। You don't know what is the reason why it has happened to you, and suddenly one day you get diagnosed with something like this. तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ, जो आप बोल रहे हो कि जिन लोगों को कुछ पिया नहीं खाया नहीं, उन लोगों को भी हो जाता है, वैसे लोगों को हो जाता है, वैसे केस आपको मिल जाएंगे देखने को. जी काफी और मिलते हैं सर, काफी मिलते हैं। वो कहते हैं यार हम भी पी लेते तो अच्छा था, हम भी खा काफी नहीं लेते है, तो। कंपेयर करेंगे जो लोग खाते पीते हैं उनसे, तो उनके मुकाबले कम है, लेकिन ये हाईलाइट ज्यादा होते हैं क्योंकि लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इस आदमी को कैसे हो गया. हाँ कोई तो जहाँ है ही। दूसरे आदमी की एक बंदा बात कर रहा होगा, तो इस आदमी की 10 बंदे बात कर रहे होंगे, तो इसलिए हमें लगता है कि ये केसेस ज्यादा, बट एक्चुअली में इनकी नंबर कम है. और जो लोग रिस्क फैक्टर जिनका हाई है, जो लोग ज्यादा ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जो कैंसर या और दूसरी बीमारियां करते हैं, तो वो उनका नंबर एक्चुअली में मेडिकल रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो उनका नंबर ही ज्यादा है. एक्चुअली इन लेकिन द आर्मी वी हैड वन जनरल, हम्म, तो वो जनरल साहब जब तक वो शाम के टाइम का मीटिंग करता होता था हम्म, और एक दो पैक पीने के बाद, हम्म, तो लोग कहा करते थे कि उनका माइंड उस टाइम पे इतना फर्टाइल होता था कि जो भी डिसीजन लेता था दैट डिसीजन गोज इन फेवर ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्मेशन ही इज कमांडिंग। अच्छा. तो इट डज एवरीथिंग, मतलब जो डिसीजन देता है वो डिसीजन रियली फिट्स इन वेरी वेल अगेंस्ट द एनिमीज। तो मतलब कई लोग ऐसे बदनाम भी हो गए हैं, कई कई बेचारे फंस भी गए हैं। तो यू नेवर नो। एक्चुअली अल्कोहल लेने के बाद हमारे ब्रेन में एक एक्टिविटी होती है जो फियर सेंटर्स को सप्रेस कर देती है. तो नॉर्मली हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ गेटिंग थिंग्स रॉन्ग, जो एक फैक्टर होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में. लेकिन अगर मेरा फियर फैक्टर कम हो जाएगा तो आई विल बी टेकिंग मोर बोल्ड डिसीजंस. So that way that decision might end up good. That decision might end up more encouraging and brave enough, but in the long run I don't think so we should be taking. हमारी वो सिख सिख रेजिमेंट जो है, वो सिख रेजिमेंट जब भी असॉल्ट करने जाती है ना, दुश्मन के ऊपर बस नजदीक आया होता है, असॉल्ट करना है, हाँ. तो एक एक पैक रम कम पिला के वो कहते हैं सो निहाल सत श्री अकाल। उसके बाद देन दे डोंट सी हियर एंड देयर, दे ओनली सी दी एनिमल और उसको ठोक दो बस। ना घर की ना इधर की याद, कुछ याद नहीं आती थी। बस हाँ, सो निहाल सत श्री अकाल एक पैक पीने के बाद ही होती थी। इतना जोश तो चाहिए, उसके लिए तो चाहिए. हाँ, तो जोश वो चाहिए, जो फाइनल असॉल्ट होता है तो ये दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ दैट। Have you been in any of the previous wars या कुछ So ऐसा? I was commissioned in the Indian Army in the year 1965 only. ओह, जब ये अच्छा. हाँ. पाकिस्तान का पहला ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो आई वाज देयर इन अमृतसर लाहौर सेक्टर में था मैं। हम्म. तो मतलब आई हैव गॉन थ्रू दैट कंप्लीट बैटल एरिया में, चक्कर लग चुका है मेरा और आ चुका हूँ सेफ साथ। तो अच्छा. तो उसके बाद आपका एंट्री सीधे वार जोन में होगा. आप ऑल्दो मेरी सर्विस ऐसी नहीं थी विच आई वाज टू असॉल्ट समथिंग। मेरी सर्विस बेसिकली होती थी अपना, ज़्यादा वो एमुनिशन सप्लाई का था, दैट यू हैड टू गो टू द फॉरवर्ड एरियाज टू सप्लाई द एमुनिशन देयर। तो पता नहीं, वी हैव बीन एबल टू रीच द डेस्टिनेशन एंड लेट आवर infantry soldiers, the 6 regiments move forward and attack. 71 72 में कहाँ थे सर आप? हाँ जी, 71 में कहाँ थे? मैं वो लाहौर में बोला ना, अमृतसर में पोस्टिंग थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वी वर आस्क्ड टू मूव टू इच्छुविल कैनाल वगैरह, जो उस टाइम पे अपनी मानी हुई थी। तो अच्छा. मतलब ये उस टाइम पे बॉर्डर वगैरह क्रॉस कर लिया था। अच्छा, वेरी नाइस. तो अभी गवर्नमेंट ने दिया होता तो शायद प्रॉब्ली गो टू लाहौर पहुंच जाते हम लोग, पर गवर्नमेंट हमारी कमजोर रही उस टाइम पे। वो अच्छा डिसीजन था या गलत डिसीजन था सर? गलत डिसीजन ही हुए हैं सारे, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे, हमारी भारतीय जनता पार्टी होती ना तो इसने ठोक देना था अंदर तक।
अच्छा। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा वो कांग्रेसी ने थोड़ा सा मुस्लिम ओरिएंटेड है लोग थोड़े, हम्म। तो इन लोगों ने थोड़ा सा आपको पीछे रखा मुस्लिम का थोड़ा ध्यान रखते हुए। हम्म। ठीक है। हाँ, बस वन शुड नॉट गेट इनटू दिस but that's a unfortunate thing which has happened. Otherwise probably ना कोई border dispute होता है ना ये पंगे होते हैं सारे। तो ये अब बड़ी बड़ी आर्मी खड़ी कर देना और अभी भी चलते रहना। अभी क्या लगता है सर आपको? मैं अभी ऐसे इसलिए आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ क्योंकि आप और मैं ही बात कर रहे हैं ऐसे अभी तो। हाँ जी, हाँ जी। अ, जो आज आए नहीं कोई अभी? अभी तक तो कोई ज्वाइन नहीं करे। मे हाँ बी नहीं, वो आज आज आज। एक्चुअली सब वो न्यूज़ पे लगे हुए हैं। एक्चुअली मैंने तो रॉय साहब की बोला था अच्छा। कि इसको थोड़ा आज का दिन का तो कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो या तो। हम्म। पर रॉय साहब कहता है ठीक है, आज। आई कम बैक। तो पर उसके बाद राय साहब की अपनी अपना वो देखते रहे। अपना आज आया ना हिंदुस्तान टाइम, देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, आज और हमारा ऐड काफी, है। हाँ मैंने वो एक वो अपना फोटो लेके मैंने भेज दिया था। वैसे आई सेंट इट, पहले आपको ही भेजने वाला था। मैंने कहा नहीं, आप लोग तो ज्यादा बिजी रहते हो एंड यू माइट बी नहीं नहीं डूइंग इट। नहीं, तो फिर हमें इनको, अपडेट है। हाँ तो इनको मैंने भेज दिया था आज वो चीज। तो उधर से उनकी थैंक्स आ गई थी रॉय साहब की, थैंक यू इज फॉर योर ब्लेसिंग। एक्चुअली वेरी बिजी विद these campaigns and all Only nowadays. but still, he replied back to me by uh, He will wishing. always. हाँ, he always, मतलब I have never seen him Yeah, कि मतलब कोई चीज का जवाब ना दिया हो इन्होंने। right. Good thing. मैं आपसे पूछ रहा था कि सर अभी इतना इंडिया का 1.5 मिलियन के करीब नंबर है आर्मी पर्सनल का, डिफेंस पर्सनल का। तो आज के टाइम में ये नंबर सिग्निफिकेंट है या टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें टेक ओवर कर गई सर है अभी उसको? तो टेक्नोलॉजी की वजह से कम ही कर रहे हैं। अभी तो हमारा जो सीडीएस बन गया ना, चीफ डिफेंस जो है, हम्म। तो उसने अपना काफी जो अनएसेंशियल चीजें हैं वो तो बिल्कुल ही हटा रहे हैं कि दीज आर नॉट रियली रिक्वायर्ड। जैसे नॉन कॉम्पिटेंट टाइप होती है इंडियन आर्मी में, हम्म। नॉन कॉम्पिटेंट हटने से वो 30,000 पीपल आर ट्राइंग टू रिड्यूस। अच्छा। और 30,000 दे आर नॉट डूइंग इट एट वन टाइम बट दे आर ट्राइंग टू डू इट बाय फेज। अच्छा, तो नॉट हायर इन दैट दैट। डायरेक्शन इज लाइकली टू कम। बाकी ये है कि टेक्नोलॉजी सर्टेनली मैन पावर तो थोड़ी सी कम करेगा, क्योंकि मैन पावर इज देखा जाए तो रिक्वायर्ड है, बट ओनली लाइक आर्मर्ड इन्फेंट्री जिन्होंने आगे जाके एरिया को थोड़ा सा मतलब फिजिकली मतलब पोजेस करना है। क्योंकि जब तक आप फिजिकली उसको एरिया को लोगे नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम प्रॉब्ली, हाँ, इट। कि मतलब किसी दुश्मन के एरिया में एंटर करना है तो यू हैव फिजिकली। राइट। और उतनी तो फौज उनको चाहिए चाहिए, उतना दे आर ट्राइंग टू डू इट। बड़ी बड़ी प्लानिंग हुई है और लेट्स होप क्या करते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू सडनली रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल। जो बैटल ग्रुप हमारे बनेंगे वो थोड़े छोटे साइज के होंगे, बट इट हैव द कॉम्पोनेंट्स अवेलेबल टू देम, ताकि एक आप बोल दो कि एक एरिया में जाके अटैक करने के लिए दे विल बी एबल टू डू दैट। दे विल बी सेल्फ कंटेन्ड इन एवरीथिंग। राइट। मेरा तो मेरा तो हाँ। सन इन लॉ है, वो हाँ। मैंने बोला था ही इज इन सिक्किम प्रेजेंटली और फेसिंग द चाइनीज। हाँ। तो वहां से मैं उनसे वही पूछता रहता हूँ, मैं क्या वो चीन वाले अपने आप तो नहीं बंदे वो इन्फेक्शन कोविड-19 वाले इन्फेक्शन लेके हाँ। आपके पास भेजे और गुत्था मुत्थी हो रही हो? हाँ। तो कहता है शुरू शुरू में इन्होंने किया था, कोशिश की थी, पर जैसे कि हमारा कोई बंदा जो है कोरोना वायरस के साथ इन्फेक्टेड नहीं है। और अच्छा। अभी तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे के रखी हुई है कि अभी तो कोई भी इधर से चाइना या पाकिस्तान से आ जाए उससे शूट कर दो वहां पर। यू नेवर नो दैट दे मे ट्राई टू these people may try to infiltrate into our areas. राइट। ठीक है, नीली आगे हैं। गुड मॉर्निंग नीलम जी। वी वर जस्ट टुडे डिस्कसिंग issues other than medical issue because अभी तक कोई आया नहीं था। So I think सर हैं, कर्नल पुरी हैं, नीलम जी हैं, तो we'll start with the session. We'll keep it very light.
ज़्यादा मेडिसिन नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, जो कॉमन चीज़ें हैं, मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट लिवर, वी विल डिस्कस। सो लिवर एक ऐसी चीज़ है शरीर में जो कभी मतलब कंपेयर करेंगे इसको तो एक किसी फैक्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से कम नहीं है। तो जैसे कोई इंडस्ट्री फंक्शन करती है, जैसे कोई फैक्ट्री फंक्शन करती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो लिवर है इसका फंक्शन है। मतलब ये है कि लीवर में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लीवर में भी प्रोसेसिंग होती है, और लीवर में भी स्टोरेज होती है। तो जो एक इंडस्ट्री के काम होते हैं, जो एक फैक्ट्री के काम होते हैं, वैसे ही काम जो है हमारे लिवर के अंदर होता है। और जो जो हमें जीने के लिए, अच्छे से हेल्दी रहने के लिए, फंक्शन प्रॉपर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिवर का फंक्शन बंद हो जाएगा तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। लिवर का फंक्शन कम होने से या बंद होने से डेथ भी हो सकती है। तो लिवर इज एज गुड एज एनी इंडस्ट्री, एज गुड एज एनी फैक्ट्री, हाईली कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो इसके काम जो है शरीर में बहुत सारे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसके एक सेकेंड, और जो इसके सिम्टम्स एंड साइंस हैं, जब इसकी में कोई डैमेज हो जाता है तो भी हमें इमीडिएट उसका अपफ्रंट हमें नोटिस मिलता है, अपफ्रंट हमें पता चल जाता है कि क्या दिक्कत हो रही है लिवर। तो लिवर है क्या? लिवर जो ऑर्गन है हमारे राइट साइड अपर क्वाड्रेंट में, बिल्कुल इमीडिएट ये रिब्स, नीचे वाली रिब्स के नीचे जो ऑर्गन है उसको लिवर बोलते हैं। 1.5 किलो के करीब वजन में होता है। तो इसका जो वजन है हमारे लिवर का 1.5 किलो के करीब रहता है, हेल्दी एडल्ट लिवर जो होता है। तो काम क्या क्या करता है शरीर में ये? मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में जितना भी डाइजेशन वाला प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। सबको पता है कि यहाँ से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस जाके इंटेस्टाइन में जाता है, फिर हेल्प करता है फैट मेटाबॉलिज्म में, राइट? तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम और बैक्टीरिया रिमूवल में असिस्ट करता है। शरीर से जो टॉक्सिन है, टॉक्सिक चीजें हैं, उनको रिमूव करता है, फिल्टर करता है। तो फिल्टरेशन, टॉक्सिक चीजें जितनी भी शरीर में, इसका फिल्ट्रेशन का जो काम है, उसको ब्रेक का जो काम है, वो लिवर का है। बाइल ये बनाता है, डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी स्टोरेज करवाता है। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, डिस्कस करा था कि जो एक्सेस कार्ब्स होती हैं उनको शरीर में फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैलोरीज जो है फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं और लिवर में होती हैं, और लिवर में के अलावा और कई जगह पे उनकी स्टोरेज भी होती है। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लॉटिंग रेगुलेशन। जैसे हमें कहीं ब्लीडिंग हो जाए, कट लग जाए, तो हमारा शरीर इमीडिएटली वहां पे क्लॉटिंग कर देता है, रोक देता है। तो वो जो क्लॉटिंग करने में कंपोनेंट्स काम आते हैं, चीजें काम आती हैं, उनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? लिवर में होती है। आयरन को स्टोर करता है। शरीर में शुगर की रेगुलेशन करता है, हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट जिसको बोलते हैं। ये शुगर लिवर में स्टोर्ड रहती है। जब कभी शुगर में, शरीर में शुगर कम हो जाए, जैसे फास्टिंग स्टेट में किसी ने फास्ट रखा है, व्रत रखा है, 8 10 12 घंटे कोई खाना नहीं खा रहा, तो उस केस में शुगर कहाँ से मिलेगी फंक्शन करने के लिए? शरीर को लिवर में जो स्टोर होती है वो शुगर वापस से ब्लड में जाके शरीर के फंक्शन को मेंटेन करके रखती है। कैलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड को स्टोर करता है, और रेगुलेट भी करता है। जब जरूरत पड़ती है तब उनको जहां जहां जरूरत है वहां वहां पे भेजता भी है। तो बहुत सारे काम है हमारे लिवर के, एक काम नहीं, अनेक काम है। तो बिना लिवर के एक भी काम में अगर कोई इम्पेयरमेंट हो जाए, एक भी काम में कोई डिसफंक्शन हो जाए, तो फिर हमारे बॉडी के जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। कोई दिक्कत आ जाए लिवर में किसी तरह के फंक्शन में, तो क्या क्या सिम्टम और क्या क्या साइन हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सारा दिन थकावट रहेगी, फटीगनेस। हाँ, अगर हम आपको सारा दिन थकावट रहती है, काम में दिल नहीं लगता, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका लिवर जो है वो अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो। लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, लिवर एंजाइम्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे, तो आपको डायरिया हो सकता है, उल्टी जैसा मन हो सकता है, आपकी भूख मर सकती है, भूख ना लगना। बहुत सारे लिवर डिजीजेज में मरीज कंप्लेन करता है कि उनको अब भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता। पेट में दर्द, और
पेट में पानी का इकट्ठा हो जाना, एसाइटिस जिसको बोलते हैं, शरीर में जो पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसका एक रीजन ये है कि आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है जिसको हम पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस जो है वो डायरेक्टली इंडिकेटर है कि आपका लिवर में जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, वो अब रुक गया है या उसमें कोई खराबी हो गई है। तो जॉन्डिस बिलिरुबिन जो है वो आपके स्किन में आके डिपॉजिट हो जाता जाता है, आपकी आंखों के स्क्लीरा में डिपॉजिट हो जाता है। तो आप अगर आप किसी इंसान को देखेंगे जिसको जॉन्डिस है, पीलिया है, तो उसकी शक्ल एकदम येलोइश दिखेगी, पीलापन दिखेगा उसकी शक्ल, उसके फेस पे, आंखों में, हाथों में, जहाँ पे भी आप नोटिस करोगे। तो जॉन्डिस जो है एक लिवर डिजीज का एक सिम्टम है, साइन है, तो जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्या दिक्कतें हो सकती हैं लिवर डिजीज में? आपको स्किन में इचिंग होगी, तो इचिंग बढ़ जाती है, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स में जब लिवर के इश्यूज होते हैं, लिवर पे प्रेशर पड़ता है, लिवर जूसेस ज़्यादा स्क्रीट होते हैं, तो वो कंप्लेन करती हैं लॉट ऑफ इचिंग की। तो ज़्यादातर जो नोटिस करेंगे आप प्रेग्नेंट फीमेल्स में, नोटिस करेंगे कि उनको जो इचिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में होना शुरू होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ लिवर पे जब स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। अदरवाइज ऑल्सो इफ योर लिवर इज फंक्शन इज नॉट गुड, इफ नॉट फाइन, आपको इचिंग जो स्किन में वो महसूस होगी, आपको पीलिया नोटिस करेंगे आप स्किन पे। ब्लड, जैसे हमने पहले पढ़ा कि क्लॉटिंग करने का एक काम जो है, जो क्लॉटिंग कंपोनेंट्स है वो लिवर से बनते हैं। तो अगर लिवर डैमेज हो जाएगा तो हमारे ब्लड क्लॉट अच्छे से नहीं बनेंगे, तो जगह जगह पे आपको ब्रूजेस, जो एक ब्लड जो है वो लीक होने के बाद एक जो यहाँ पैरों में, हाथों में बैठे बैठे पड़ गए, कोई चोट नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो अगर बैठे बैठे आपके स्किन पे नील पड़ रहे हैं, तो इसका कारण एक ये हो सकता है कि आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है शरीर का, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, जिसका एक रीजन लिवर जो है वो डिसफंक्शन भी हो सकता है। हम्म? तो एक ये बात हो गई। तो लीवर का जो भी डिसफंक्शन है वो इमीडिएटली अपफ्रंट हमें पता चल जाता है, अपफ्रंट दिख जाता है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत क्लियर होते हैं, साइंस बहुत क्लियर होते हैं, अगर कोई एक्यूट डैमेज हो तो। लेकिन एक चीज होती है क्रोनिक डैमेज करना शरीर को, जो मतलब लंबे समय से थोड़ा 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 डैमेज होता रहता है, होता रहता है, तो एक स्टेज के पार, एक थ्रेशोल्ड के बाद जब वो चला जाता है, तो तब हमें सिम्टम्स और साइन उसके नजर आना शुरू होते हैं। ऐसी कौन सी डिजीज है बहुत कॉमन जो अभी आजकल आप हर दूसरे आदमी में, हर तीसरे आदमी में देख सकते हैं, वो है फैटी लिवर डिजीज। तो अगर आप कोई अपना अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं पेट का, या किसी रीजन से आपके पेट में दर्द है, या आपने, आपके डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए रेकमेंड किया है, तो होल एब्डोमेन में वो सारे आपके शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो मोस्टली आप कोई भी रिपोर्ट देखें, हर दूसरे तीसरे आदमी में जब लिवर के बारे में लिखा जाता है, तो उसमें फैटी डिपोजिशन लिखा हुआ होता है कि लिवर में फैट सेल जमा है, फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली उन लोगों में जहाँ जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है, जो ओवरवेट होते हैं, जहाँ पे जिनकी चर्बी बढ़ी हुई होती है, तो वो चर्बी जो है पूरे शरीर में इकट्ठा होती है, पूरे शरीर में डिपॉजिट होती है स्पेशल, और जब ये डिपोजिशन हो रही होती है तो लीवर के अराउंड भी ये डिपॉजिट हो जाती है, तो जिसको फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। फैटी लिवर डिजीज दो तरह की हो सकती हैं, एक अल्कोहलिक केस में, जो अल्कोहल लोग ज्यादा लेते हैं उनके केसेस में अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज, और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमने तो कभी जीवन में अल्कोहल कंजप्शन किया नहीं, कभी अल्कोहल नहीं लिया, फिर भी हमारे शरीर में, हमारे लिवर में फैट डिपोजिशन हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में लिवर पे फैट डिपोजिशन हो सकता है। अल्कोहल ज्यादा जो लोग लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं, उनके लिए भी डिपोजिशन है वो एक अलग कैटेगरी हमने कर दी है। और जो लोग अल्कोहल नहीं लेते, ज्यादातर वुमेन में भी ये देखा जाता है कि लिवर में फैट डिपोजिशन हो गए हैं, और वो लोग लिवर का, स्पेशली इन इंडिया में मोस्टली वुमेन जो है वो अल्कोहल इनटेक नहीं करती, तो उनके केसेस में भी फैटी लिवर हो जाता है। तो उसको हम NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं।
एक लिवर डिजीज जो फैट डिपोजिशन की वजह से आपके शरीर में हो रही है, बिना शराब पिए हो रही है, और एक जो शराब पीने की वजह से आपके शरीर में होती है। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों ही केसेस में आपका जो लिवर है उसमें दिक्कत हो सकती है। और बहुत आम देखा जाता है फैटी लिवर डिजीज की प्रॉब्लम, स्पेशली 40-50 इयर्स वंस वी क्रॉस, उसके बाद तो ये बहुत आम हो जाती है। और दूसरा, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें लेते हैं, तो उनमें भी फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। और तीसरा जो रीज़न है वो तो ऑब्वियस रीज़न है, जो लोग शराब या दारू रोज़ पीते हैं, लंबे समय तक पीते हैं, उनमें भी फैटी लिवर डिजीज। तो ये सारी दिक्कतें होना हो सकती हैं। तो इन दिक्कतों से हमें नुकसान क्या है, हमें हमें शरीर में प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है? एक सेकंड। सॉरी। हाँ, तो पहले बात करते हैं हम अल्कोहल वाले केस में। तो क्या अल्कोहल पीने से जो फैटी लिवर डिजीज हो रही है, जो लीवर में दिक्कतें हो रही हैं, इसके लिए क्या हमें अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जिसमें बताया जाता है कि वाइन एक सर्टेन क्वांटिटी में पीने से वो फायदे करती है शरीर में, स्पेशली हार्ट के केस में। तो वाइन का कंजम्पशन करने पे हार्ट जो है हमारा प्रोटेक्ट रहता है, हार्ट जो है हमारा सेफ रहता है। तो कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि अल्कोहल लेने से फायदे भी हैं, और नुकसान तो है ही। तो हम लोगों के पास जब ऐसे केसेस आते हैं जो क्रॉनिक अल्कोहल ले रहे होते हैं, तो उनको क्या एडवाइस किया जाता है? देखिए, सबसे अच्छी एडवाइस तो ये है कि अगर कोई आदमी अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद कर दे। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो नथिंग लाइक दैट। अगर बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, इफ यू कैन स्टॉप टेकिंग द अल्कोहल। लेकिन इफ यू आर सो हैबिचुअल दैट यू हैव टू टेक द अल्कोहल, देन व्हाट वी आस्क इज लिमिट द अल्कोहल। अब लिमिट करने पे हर एक आदमी अपनी अपनी अलग लिमिट लेके बोलता है, हर एक आदमी की लिमिट अलग होती है। कुछ चार चार पैक को लिमिट समझते हैं, तो कुछ 6 पैक को समझते हैं, कुछ 3-4 बियर को समझते हैं, तो कुछ पूरी बोतल वाइन को अपनी लिमिट समझते हैं। तो जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हर लोग उसको अपने पर्सनलाइज कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। तो आई विल जस्ट शेयर कि रेकमेंडेड क्या है। रेकमेंडेड मतलब, रेकमेंडेड जो सही रिकमेंडेशन तो ये बोलती है कि आप लें ही ना, लेकिन अगर ले रहे हैं तो कितनी ले सकते हैं। तो अल्कोहल में अलग अलग कैटेगरीज हैं, बियर है, विस्की है, वोडका है, वाइन है। तो कौन सी चीज कितनी ले सकते हैं? तो अगर हम बियर की बात करें, तो बियर जो है, डेली रिकमेंडेशन फॉर मेल्स इज 1 to 2 bottles। दैट मीन्स नॉट मोर देन 350 ml। नॉट मोर देन 350 ml। जो बॉटल की बात मैं कर रहा हूँ वो बड़ी वाली बॉटल नहीं, जो पाइंट साइज होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो नॉट मोर देन 2 pints, तो नॉट मोर देन 350 ml per day, 24 hours, over 24 hours। And in females it should be 1 bottle a day। हाँ, तो 1 pint a day। तो बड़ी वाली बोतल नहीं, छोटी वाली जो बोतल होती है फीमेल्स में, वो उसकी 200 ml से ज़्यादा ना हो। तो इतना बियर अगर आप ले ही रहे हैं तो इससे इतना ही लें, इससे ज़्यादा ना लें। इससे ज़्यादा लेने से, लंबे समय तक लेने से आपका जो लीवर है वो इफेक्ट हो जाएगा, आपके जो लीवर के फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं वाइन की। तो वाइन के कितने ग्लासेस हम ले सकते हैं? बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो अपना डिनर में जो बेवरेज रखते हैं वो वाइन वाइन प्रेफर करते हैं। स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएंगे तो वाइन जो है बहुत पानी की तरह लोग पीते हैं वहाँ पे, स्पेशली फीमेल्स। वैसे ही बियर को भी वो इसी तरह यूज करते हैं। तो वाइन की क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? तो वाइन शुड नॉट बी मोर देन 110 ml in males and not be more than 80 ml in females per day।
तो 110 ml से ज़्यादा मेल में ना लें और 80 ml से ज़्यादा फीमेल में वाइन की क्वांटिटी को ना लें पर डे के हिसाब से। तो जो वाइन ग्लास होते हैं दैट मीन्स यू कैन रीफिल इट ट्वाइस। अपने अपने मेल और फीमेल अपने अपने पैक के हिसाब से। जो वाइन ग्लास होते हैं मेल्स का थोड़ा सा बड़ा होता है, फीमेल का यूजुअली थोड़ा सा छोटा होता है। तो 2 फिलिंग से ज्यादा नहीं, यू कैन फिल इट ट्वाइस, उससे ज्यादा नहीं। that will promote a healthy lifestyle, that will give liver enough time to break down the alcohol in the body and excrete it on time and not store it in the body. So that much quantity of alcohol you can take. Now talk about whiskey. Whiskey जो है स्पेशली इंडिया में मेल्स में ज़्यादा प्रेफर की जाती है, विस्की ज़्यादा ली जाती है। तो विस्की के कितने पैग, तो हर स्टेट में जो एक्सेप्टेंट पैग क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। तो ऊपर से शुरू करेंगे, पंजाब से शुरू करते हैं, तो उनका जो नॉर्मल पैग है वो 90 के करीब, 80-90 के करीब होता है। 60 मिनिमम, 60 तो होता ही है। कनलपुरी मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता होगा। तो एक सेकंड, हाँ सर क्या कह रहे हो आप? मैं सॉरी, जिसको पटियाला पैक कहते हैं। अच्छा हाँ, पटियाला कितने पटियाला पैक इज नॉर्मली 30 ml तो मतलब छोटा माना जाता है, 60 ml इज लार्ज। और जब वो पटियाला कहते हैं तो इट इज जैसे 90 का आपने बोला है, तो इट गोज अप टू 90 और इवन मोर देन 100 तक चले जाता है। अच्छा अच्छा, और तो आधा गिलास जो है, आधा गिलास अगर वो हो और पानी ना डाला जाए तो इट बिकम्स ए पटियाला। ओके, तो पटियाला तो आई थिंक बहुत फेमस है। तो ज्यादातर लोग उसको प्रेफर भी करते होंगे पीने में, क्योंकि एक ही पैक में ज्यादा क्वांटिटी बन जाती है, तो बाद में बोलेंगे हमने 2 ही पैक पिए। तो 2 पैक का मतलब वो 180 ml कंज्यूम कर चुके होते हैं कम से कम। और डिफरेंट स्टेट में इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कई लोग तो 30 ml को भी नॉर्मल पैक, नॉर्मल अमाउंट में एक्सेप्ट करते हैं। तो इन मेल्स नो मोर देन 40 ml की ड्रिंक, 40 ml is the limit for one drink, and in males it should not be more than 2 drinks whiskey के, and in female it should be 1 peg a day, 1 meal, I mean 1 glass a day, which the limit is 40 ml. So that is the different recommended quantities for different brands or different types of alcohol. So when we talk about beer, तो मेल्स में नॉट मोर देन 350 ml। व्हेन वी टॉक, क्योंकि हमारा जो बियर का यूजुअली जो रेंज है वो अल्कोहल कंटेंट का इट्स समवेयर बिटवीन 5% to 8%। तो इतने इसके बीच में हमारे इंडिया में जो बियर आती है वो काफ़ी माइल्ड आती है कंपेयर टू वेस्टर्न बियर्स। सो 5 to 8% is the normal amount of alcohol quantity in the beer in which is present in India. So the overall intake you can take is 350 ml in males and less than 200 ml in female. Wine में we discussed कि 100-110 ml per day you can take, and in female 80 ml per day you can take. विस्की में 40 ml का अगर पैग है आपका तो 2 पैग मेल्स ले सकते हैं and 1 पैग for female. So this is for just for those who really want to take it, who cannot stop it. But the good advice would be, the ideal advice would be to stop the alcohol intake altogether. Don't take it. So if you can at least follow this recommendation, still you can support your liver. Still you can keep it healthy for longer time. So this is about the alcohol intake. सो अल्कोहल लेने से भी लिवर बढ़ रहा है, और ना अल्कोहल लेने से भी फैट डिपॉजिट हो रहा है लिवर के अराउंड। वो क्यों हो रहा है? वो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। सो वन, द ऑब्वियस रीजन इज आप फैट इनटेक ज़्यादा है आपकी डाइट में, फैट ज़्यादा ले रहे हैं आप अपनी डाइट में। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में। फ्राइड खाना जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं। ट्रांस फैट्स जो ज़्यादा खा रहे हैं। ट्रांस फैट क्या होता है? जब हम तेल को एक बार गर्म कर दें और फिर उस तेल को ठंडा होने दें, और फिर उस तेल को दोबारा गर्म करके उसमें कोई चीज बना लें, तो जब मल्टीपल टाइम्स हम हीट करते हैं एक ही ऑयल को, तो उस ऑयल के अंदर जो फैट्स हैं वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर
कार्सिनोजन, जिनसे हमें कैंसर हो सकता है शरीर में। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल तो इंडियन हलवाई की दुकानें हैं, जहाँ पे समोसे एक ही तेल में बार बार तले जाते हैं, और जब तेल बच जाता है तो ओवरनाइट उसको वापस से स्टोर करके अगले दिन में यूज किया जाता है, राइट। तो उस तेल में बनी हुई चीजें जो हैं उनमें ट्रांस फैट ज्यादा होगा, वो वाली चीजें आपके शरीर में एकदम से डिपॉजिट हो जाएंगी एज द बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड दैट विल कॉज हार्मफुल साइड इफेक्ट्स टू योर बॉडी। तो ट्रांस फैट हमें कम करने हैं, और ट्रांस फैट इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मोस्टली हलवाई की दुकान पे जो चीज़ें बनती हैं वो एक ही तेल को बार बार रीहीट करके बनाई जाती है। तो कोशिश करें, अगर कोई आपका मन हो समोसा खाने का, कचौरी खाने का, तो कोशिश करें वो घर पे बना के खाएं। और उस एक बार जब ऑयल आपने यूज कर लिया तो फिर वो ऑयल को फेंक दे, उसको दोबारा खाने में यूज। किचन में भी कई बार देखा है, इंडियन किचन्स में भी, जब पकोड़े फ्राई करते हैं तेल काफी सारा यूज हो जाता है, तो वो तेल वापस से डिब्बे में चला जाता है पर रीयूज। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये तेल अब हमारे लिए कैंसर कॉजिंग एजेंट हो चुका है। वी हैव टू थ्रो दिस ऑयल आउट। सो ट्रांस फैट हमें कम करने हैं खाने में। तो जो लोग इस तरह की चीजें खा रहे हैं ज्यादा, उनके शरीर में ऑब्वियसली फैट डिपॉजिट होगा, और वो फैट लीवर के अराउंड भी डिपॉजिट होगा, राइट। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगेन लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखेंगे तो भी फैट डिपोजिशन हो जाएगा। मैनी अदर डिजीजेज आल्सो, जैसे आपकी वायरल हेपेटाइटिस है, वायरल डिजीजेज हैं, जब व्हेन दे अटैक योर लिवर becomes weak for the amount of time the virus is there in the body, and even beyond that, then also your liver can have some sort of dysfunction. तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कॉज करता है, और जब ये थोड़ा सीरियस स्टेज में पहुंच जाता है तो इसको नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो ये जो है एक सीरियस कंडीशन है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में लिवर के आगे या कंक्लूजन में नैश लिखा हुआ है, NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स अभी आपका जो लिवर का डिस्फंक्शन है वो एक सीरियस स्टेज में जा रहा है। इसके आगे ये सिरोसिस और लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। अभी से हमको इस पे करेक्शन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू गेट योर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, उसमें पढ़िए कि आपका लिवर का स्टेटस क्या है, आपकी लिवर की हेल्थ क्या है। अगर तो लिवर का साइज, उसमें तीन चीजें देखनी है हमने। एक, लिवर का साइज क्या है। 14 सेंटीमीटर के करीब इसका नॉर्मल, 14 टू 15 सेंटीमीटर के करीब नॉर्मल इसका साइज होता है। तो अगर बढ़ रहा है तो हिपैटोमेगली, हिपैटोमेगली मतलब आपका लिवर का जो साइज है वो बढ़ गया है, वो लिख के आएगा। उस पर एग्जैक्ट नंबर भी लिखा होगा कि कितना बड़ा है, 1 सेंटीमीटर बड़ा है, 2 सेंटीमीटर बड़ा है, 3 सेंटीमीटर बड़ा है। यूजली ये बढ़ता जो है लिवर के अराउंड फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से साइज भी बढ़ जाता है। तो उसके नीचे लिखा होगा कि फैटी लिवर डिजीज। तो फैटी लिवर डिजीज को भी वो कैटेगराइज कर देंगे, ये अल्कोहलिक है कि नॉन अल्कोहलिक है। नॉन अल्कोहलिक है तो नॉन अल्कोहलिक लिख के आएगा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मतलब ये आदमी जो शरीर में अल्कोहल इंटेक तो नहीं था, फिर भी इसका लिवर में फैट डिपॉजिट हो गए। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जब सीरियस हो जाएगा तो लिख के आएगा नैश, NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। मतलब अब इसके शरीर के जो लिवर सेल हैं उनमें स्कारिंग होना शुरू हो गई है, वो उनमें परमानेंट डैमेज आना शुरू हो गया है, जो आगे चल के सिरोसिस में, सिरोसिस जो है एक खतरनाक लिवर की बीमारी होती है, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आपने अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे देखना है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करें उस रिपोर्ट में लिवर के बारे में ये चीजें लिखी होंगी। अगर तो नॉर्मल होगा तो हेल्दी, उसमें और कुछ नहीं लिखा होगा, लिवर साइज नॉर्मल, और कोई चीजें उनमें नोटिस नहीं हुई, तो ये आपने देखना है। तो अब हमने अल्कोहल की वजह से भी देख लिया कि प्रॉब्लम हो सकती है, अल्कोहल ना मिले तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन मैनेजमेंट इज सिंपल फॉर ऑल द क्रॉनिक डिजीज। खाना सही खाना है, हेल्दी डाइट खानी है, नॉर्मल खाना खाना है, बाहर का कम खाना है, तेल कम खाना है, और जो हमें एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर करनी है। आपके शरीर में फैट, आपके लिवर में फैट जमा हो गया, क्या रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है, इसको आप वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, जब शरीर में फैट बर्न होगा, कोलेस्ट्रॉल मोबिलाइजेशन होगा, कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइजेशन होगा, तो आपके लिवर से भी फैट जो है बर्न हो जाएगा, लिवर से भी फैट हट जाएगा। तो ये आपको करना है। कुछ आप खाने ऐसी चीजें खाने में यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो लिवर प्रोटेक्टिव हैं, जो लिवर को
फंक्शन में हेल्प करती हैं, जो लीवर के सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप इस पे देखिए। तो ये स्क्रीन आप देख सकते हैं। एक सेकंड। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप खाने में ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी है, फॉर आपके लिवर के लिए हेल्दी है। पहली चीज़ तो है बीट रूट, जो सब्जी है या फल है। इसको आप डेली अपने डाइट में डालिए। इसको आप सैलेड में भी डाल सकते हैं, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, इसकी कोई सब्जी भी बना के खा सकते हैं। तो ये ओवरऑल फंक्शन जो है लिवर का, उसको हेल्थ इंप्रूव करती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो लिवर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बीटरूट आई एम श्योर आप सब लोग खाते ही होंगे, इसको ज़्यादा रेगुलर करिए अपनी डाइट। ओट्स, ओट्स जो है इट्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। हाँ, जो आपके लिवर के कोलेस्ट्रॉल को कम करते में हेल्प, ओवरऑल लोअर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, जिससे आपके लिवर और हार्ट डिजीज जो है वो उनका रिस्क फैक्टर कम होता है। तो बीट्स एंड ओट्स। और क्या चीज़ें हेल्प करती हैं लिवर, हेल्दी लिवर के लिए? एप्पल्स। एप्पल में पेक्टिन होता है, जो हैवी मेटल के साथ कंबाइन करके उनको कम करता है। तो ये लिवर का लोड कम करता है ओवरऑल। तो एप्पल खाइए, एप्पल आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन सी का जो रिच सोर्स है लेमन और ऑरेंजेस, ये आपके लिवर के लिए हेल्दी हैं। ये आपके लिवर से टॉक्सिक मटेरियल को निकालते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो चार चीजें होगी: बीट रूट, ओट्स, एप्पल, लेमन। और क्या खा सकते हैं आप? ओनियन एंड गार्लिक। सो ओनियन एंड गार्लिक वैसे ही हमारे खाना बनाने के प्रोसेस का पार्ट है। मोस्टली हमारा, हम लोग जितना भी तड़का लगाते हैं उसमें ऑनियन तो होता ही है, गार्लिक भी होता है। कुछ लोग हैं जो ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं पर रिलीजियस रीजन या दूसरे रीजंस की वजह से, बट दीज बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली वेरी हेल्दी फॉर योर लिवर। इनमें सल्फर होता है जो आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। सॉरी। तो अपने खाने में अदरक और सॉरी लहसुन और प्याज को ऐड करिए। अगर लहसुन और प्याज का तड़का लगा के खाने को खाने से एक तो खाना स्वादिष्ट हो जाता है, दूसरा आपका लिवर की हेल्थ भी जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। सोयाबीन और एलमंड्स, ये दो चीजें हैं जो आपके लिवर के लिए बहुत अच्छे हैं। एलमंड्स में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब कुछ होता है। तो ये आपके लिवर के लिए हेल्दी चीजें हैं, ये आपके लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है। सोयाबीन हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, फाइबर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आपके हार्ट को, लिवर को बचा के रखता है। इसमें जो थायराइड वाला उस दिन हमने पढ़ा था, उस केसेस में इसके जिनको थायराइड, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, वो इसकी क्वांटिटी को लिमिट कर सकते हैं। अदरवाइज सोयाबीन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। और क्या है? टर्मरिक, हल्दी। हल्दी भी अगेन हमारे खाने का प्रोसेस का एक पार्ट है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द इंडियन फूड व्हेन प्रिपेयर्ड दे ऐड टर्मरिक टू इट, विच हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, मल्टीपल फायदे। जिसमें एक फायदा यह है कि लिवर को डिटॉक्स करता है, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो टर्मरिक कैन बी एडेड। टर्मरिक इज अ वेरी गुड फॉर लिवर हेल्थ। सो टर्मरिक आप खाते भी हैं, हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं अगर आपको वो उसका टेस्ट पसंद है। तो भी वो आप वैसे भी लेने से आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। ग्रेप फ्रूट, आई थिंक हिंदी में इसको सीताफल कहते हैं शायद। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी नेम, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता देना। तो ग्रेप फ्रूट जो है वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स और कार्सिनोजेंस जो मॉलिक्यूल्स है, चीज़ें हैं, उनको शरीर से निकालता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें काफ़ी होते हैं, विटामिन सी काफ़ी होता है। इसको पानी में घोल के ड्रिंक बना के पी सकते हैं या आप वैसे ही खा सकते हैं। तो दैट विल हेल्प कीपिंग योर लिवर हेल्दी। सो ये पाँच छः सात आठ चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, इसको तो आप अपनी नॉर्मल डाइट का हिस्सा बनाइए। ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके लिवर को हेल्दी रखेगा। क्या क्या है? ग्रेप फ्रूट, टर्मरिक, हल्दी, सोयाबीन, बादाम,
ऑनियन और गार्लिक, एप्पल और नींबू लेमन्स, बीटरूट और ओट्स। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी डाइट में होनी चाहिए। अल्टरनेटली आप इसको खा सकते हैं, एक दिन ये खा लिया, दूसरे दिन ये खा लिया। नट्स वगैरह तो आप रोज़ खा ही रहे हैं। गार्लिक और ऑनियन तो आपकी डाइट में होता ही है। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं, ये चीज़ें आप कंटिन्यू करिए, ये चीज़ें आप ऐड करिए अपने डाइट में। तो आपको काफ़ी, आपके लिवर को काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका लिवर काफ़ी इससे स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये थी क्या चीज़ें खा सकते हैं हम लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था अल्कोहल वाला। अल्कोहल क्योंकि मोस्टली हर दूसरा आदमी अल्कोहल यूज़ करते ही है। स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे तो आई थिंक इसकी इनटेक काफ़ी बढ़ गई है। तो जिनके पास स्टॉक में है वो ले रहे। हालांकि इसका अपोजिट भी ट्रू है, लॉकडाउन के टाइम पे इसकी इनटेक कम भी हो गई है क्योंकि लोग बाहर से ले नहीं पा रहे हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं और दुकानें बंद है। लेकिन जिनके पास स्टैश है तो आई थिंक वो लोग हो सकता है ज़्यादा इनटेक कर रहे हो, क्योंकि सारा दिन घर पे बैठे होते हैं, स्ट्रेस होता है और चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो समटाइम्स ले लेते हैं तो हमें लगता है कि स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है इसको लेने के बाद। तो इसकी क्वांटिटी जो है मैंने बता दिया आपको, जो क्वांटिटी रिकमेंडेड है बियॉन्ड इसके ना जाए। अगर आप ले रहे हैं पर डे के हिसाब से तो मैंने पर डे की आपको रिकमेंडेड क्वांटिटी बता दी है, बी इट विस्की और बियर और वाइन। तो उसी कंटेंट में इसको रखिए, उसी कंटेंट में इसका इंटेक करिए। इसके साथ खाने में क्या ऐड कर सकते हैं वो हमने चीज़ें पढ़ ली, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, 7-8 चीज़ें हैं जो आप डेली अल्टरनेट करके खा सकते हैं, आपके लिवर को हेल्दी रखेगा। दूसरा, आपके लिवर में बेतहाशा बीमारियां हो सकती हैं, वायरल डिजीज हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, अल्कोहल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, सिरोसिस हो सकता है। तो इन सब बीमारियों में जाने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने लिवर को अपनी तरफ से हेल्दी रखें। जो अननेसेसरी मेडिकेशन है उसको अवॉइड करें। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन हम लेते रहते हैं उसको अवॉइड करें, पेन किलर्स जो हम लेते रहते हैं उसको अवॉइड करें, इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेते रहते हैं उसको अवॉइड करें, अननेसेसरली वाइटामिन लेते रहते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब रेकमेंडेड है तभी, जब डॉक्टर आपको रेकमेंड प्रिस्क्राइब करें तभी कोई दवाई लें, अदरवाइज ना लें। क्योंकि बहुत सारी दवाइयों का जो ब्रेकडाउन होता है, मोस्टली दवाइयों का जो ब्रेकडाउन होता है वो हमारे लिवर में होता है। जितनी दवाइयाँ हम ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा लोड लिवर पे पड़ेगा, उतने ज़्यादा टॉक्सिन लिवर के अंदर बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ हमको अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज हमें डेली करनी है, 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। दैट विल हेल्प नॉट ओनली लिवर, दैट विल आल्सो हेल्प योर हार्ट, दैट विल आल्सो हेल्प योर लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। फैट, सैचुरेटेड फैट कम करना है, जो ट्रांस फैट्स है उसको कम करना है लिवर को हेल्दी रखने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम वो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं और इससे हम लिवर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लिवर अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपका चाहे हार्ट कितना भी स्ट्रांग हो, आपके लंग्स कितने भी स्ट्रांग हो, आपकी लिवर कितना भी, सॉरी, आपकी किडनी कितनी भी स्ट्रांग हो, लिवर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो सारी चीज़ें फेल हैं। लिवर किसी का कॉम्प्रोमाइज हो गया, लिवर पूरी तरह फेल हो गया, तो उस समय क्या हो सकता है, उस समय एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाता है जिसको लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट जो आपका मैच हो वो आपको अपना पार्ट ऑफ लिवर डोनेट कर सकता है। जो डोनेट कर रहे हैं उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रीग्रो कर जाता है उनके शरीर में, और आपको पार्ट मिल जाता है। आपका उतना पार्ट आपके लिए काफ़ी इनफ होता है, सफिशेंट होता है ताकि आप अपने नॉर्मल फंक्शन लिवर के करवा सकें। तो इन दैट केस ये किया जा सकता है, लेकिन अगेन इट्स अ बिग ऑपरेशन, इट्स अ ट्रांसप्लांट। उस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, काफ़ी चीज़ें राइट होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें सक्सेसफुल होनी चाहिए, तब जाके उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। सो वी शुड नॉट वेट एंड डू स्टफ दैट कैन लीड अस टू दैट वे, दैट कैन कॉज अवर लिवर फेलियर। तो हम पहले ही लिवर को बचा के रखें, लिवर को हेल्दी करके रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिवर में डैमेज होता है वो रिवर्सिबल डैमेज होता है, चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन एक टाइम के बाद ये रिवर्सिबल डैमेज में भी कन्वर्ट हो जाता है जहाँ से हम वापस नहीं आ सकते। तो हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना, अपने लिवर को इवेल्युएट करते रहे, साल भर में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें, लिवर का पेट का अल्ट्रासाउंड करा लें, तो हम अप टू डेट रहेंगे हमारे लिवर की हेल्थ पे। तो सिंपल सिंपल चीज़ें करनी। तो अभी आपका इस पे कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, आपको क्वेरी? एक क्लैरिफिकेशन डॉक्टर साहब लेनी थी। हाँ जी सर।
अब जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपका लिवर को और हेल्दी करना है तो उसके लिए नॉन वेजिटेरियन का होना जरूरी है, और नॉन वेजिटेरियन भी वो कि लिवर खाए उस मतलब गोट्स का या शीप का या जो भी है, तो द लिवर ऑफ द एनिमल्स और प्रॉपर्ली जैसे एक तो हेल्दी होता है लिवर अपने लिवर के लिए, और दूसरा ये इसका टेस्ट जो है वो भी अच्छा रहता है। इसके ऊपर कुछ सर देखिए जो लिवर है, एज आई टोल्ड यू, इट स्टोर्स लॉट ऑफ vitamins, lot of healthy चीजें. So that is why when you consume animal liver, it also has those things. It is also rich in antioxidant. It is also rich in vitamins. Huh? But those things you can take from plant sources also. Those things you can take from supplement also. And the issue is with these good things that we eat in animal meat, a lot of bad things also comes with that. तो एक चीज अच्छी हेल्दी खाने के चक्कर में आपको दो चीजें बैड भी मिल जाती हैं, दो चीजें अनहेल्दी भी मिल जाती हैं, तो ओवरऑल आपका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है. सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, बिकॉज लिवर में काफी फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्टर होता है, काफी सारे टॉक्सिन्स भी बनते हैं वहां पे. और अगर किसी का एनिमल का लिवर जो है अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो तो उस लिवर में काफी सारे टॉक्सिक चीजें भी आपके शरीर में आ जाएंगी. दैट विल देन हार्म यू वेरी बैडली. सो एडवाइस रिकमेंडेड यही है कि आप प्लांट सोर्सेज से ये चीज़ें खाएं, और अगर नहीं मिल रही हैं तो सप्लीमेंट, विटामिन के सप्लीमेंट वगैरह ले सकते हैं. थैंक यू. तो आई एम श्योर आप अल्कोहल का जो है वो जुडिशली इनटेक कर रहे हैं उसका, and you know your limits, and sometimes we tend to go beyond the limit. कभी कभी एक पैक दो पैक से we don't get that feeling कि हाई नहीं हुए, अभी हिट नहीं करा, तो we tend to consume more. बट वी शुड नो दैट इतना मैंने ले लिया, इतना ही मेरी बॉडी इसको प्रोसेस कर सकती है, इतना ही मेरी बॉडी इसको के लिए हेल्दी है, इसके आगे मुझे बढ़ना नहीं है. तो यू शुड हैव दैट इन बैक ऑफ योर माइंड एंड डोंट गो बियॉन्ड दैट. So that is the only thing you can help in keeping your liver healthy if you are taking alcohol. Okay, so it was a very easy topic, very simple topic, but very important topic because the liver health is very important. So अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए. वी हैव नीलम जी एंड एक और एल्डर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अगर आपको कोई सवाल है इस पे लिवर पे तो आप पूछ सकती हैं. I would just sum it up saying, as always, a very, very informative, very well delivered lecture. And liver, uska naam hi aisa hai that it allows us to live. So we must take care of it, and we must follow the instructions that you have given us. And a lot of this we know already, but हम वही है ना, लापरवाही करते हैं. बहुत चीजें पता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, विल पावर नहीं होती है. You know, like you said, छोटी छोटी आदतें हैं. It could be alcohol, it could be anything like chai, coffee, it could be anything. तो वो विल पावर हमको बढ़ाना है. आई एम श्योर मैम, जिनसे जो भी हमारे जुड़ते हैं, ऑल आर एल्डर्स, दे हैव सीन मोर थिंग्स देन आई नो, आई हैव रेड इन बुक्स. एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. But Dr. Sab, I wanted to say this in one of the other sessions, that I am amazed. I'm really amazed. You're much younger to us in years, in age, but your people are so much more aware, so much more informed, so much more integrated. Because when you give your lecture, you just don't give a lecture on just the physical aspect. You know, you combine everything. तो मतलब वो जो subtle awareness की जो है ना, like you will bring in something like thoughts, you bring in like meditation, so you people as a younger generation, you are so much more aware than us, and that is very, 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 very admirable, appreciable, and wow. So, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगता है, because you know, like to see the younger generation aware of these things. We are not just physical bodies नहीं है, हमारा emotions भी काम. Because हम अगर emotionally drained हैं, either उदास है या agitated हैं, तो उसका हमारे digestion पे असर होता है.
तो हमने खाना ठीक से खाया लेकिन वो खाना पचा नहीं ठीक से। अगर पच गया तो फिर वो assimilate नहीं हुआ, absorb नहीं हुआ, absorb नहीं हुआ तो it just goes out. So then, like, you know how important it is to take care of our emotional health. So you people have some, you know, that's what is important, and that's what I really admire in you. Thank you so much. Overall, I think approach जो है, we should consider all the factors that you have. Yes, the holistic approach, because we are complete beings, you know, we are mental beings, we are emotional beings, we are physical beings, and we're also spiritual beings, you know, so take care of all these aspects and then we become more balanced and more healthy. Exactly. Thank you so much, ma'am. All right. Wonderful, wonderful lecture, wonderful information. Put together very, very cohesively. That is what is, I don't know how much time you take to prepare, or maybe you already have this on your computers, you know. So मैं ये सोच रही थी आप लोगों के जब देखते हैं ना कि सब कुछ ready होता है, so I need to learn how to do this and computers की सब चीज screen पे होनी चाहिए related, so you can just pull it out. You know? Yeah. Like I may have a lot of stuff on at my end, but मैं organize नहीं कर पाई हूँ. So life को भी organize करना है, अपने computer को भी organize करना है, और थोड़ा सा budget savvy होना है, you know. Yeah, that is very much required now. Yes, in today's time, ये लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा बहुत जो हम कर पा रहे हैं इसलिए because थोड़ा बहुत कंप्यूटर, थोड़ा बहुत Zoom के साथ भी थोड़ा सा like you know अपने आप को अपडेटेड रहें, सीख लें, बच्चों से सीख लें, आप लोगों से सीख लें, you know. Anytime. So we can come together, you know, and take advantage of these beautiful sessions जो आप लोग दिन में 4 बार conduct करते हैं. Like they're very, very helpful. Thank you. Yes, it is not very difficult, ma'am. It's very easy actually. The user interface, most of the things are very easy. हाँ जी. But वही है, the first step in anything, you know, to change a habit is the hardest step. Exactly. The very first step. किसी भी नई चीज के लिए. तो Yes. करूँगी अपने आप को थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा इंस्पायर होकर कर, दिल में रोज आता है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाऊँ लाइफ में. You will definitely. With everybody's help, I will get that. I'm sure. Yes, ma'am. Thank you. God bless you all. Thank you so much. The whole team, the whole Emoha team is doing wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, right. So, great. We can stop today's session here then. We'll continue tomorrow, and also please log in at 4 p.m. for a diet session. You all have good day. Have a full day. Be happy. Keep smiling. Bye. Bye, sir. Bye, everyone. Thank you very much.